क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ मिक्स वाले सवाल भी कराऊंगा जो आने के चांसेस हैं। कॉपी निकालिए, सवाल नोट करना पड़ेगा, साथ साथ करेंगे तभी मजा आएगा। देखो, इंक्लाइन प्लेन बनाया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है। इसको रेस्ट से आपने रिलीज किया है आगे की तरफ। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है। और ये जो दूरी देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की, ये जो पूरी दूरी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी दूरी जो आप देख रहे हो, दैट दूरी इज कॉल्ड एल। तो हमसे दो बातें पूछी है। पहला, पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम बॉटम तक पहुंचने में। बॉटम, पहला। और दूसरा, इफ सरफेस इज स्मूथ तब टाइम कितना लगेगा, रफ के लिए भी और स्मूथ के लिए। फटाफट शुरू करिए। किसी का कुछ बड़ा सा आंसर आया होगा कुछ।
देखिए देखिए क्या है इसमें, थोड़ी बात समझते हैं। इसमें सबसे पहले बात समझिए, सरफेस रफ है, सरफेस हमारा रफ है। अगर सरफेस रफ हुआ और ये नीचे की तरफ अगर स्लाइड करेगा, अब चूंकि स्लाइडिंग इसकी रेस्ट से करा रहे हो, सोच के देखो, इस केस में जो तुम इसकी स्लाइड कर रहे हो, रेस्ट से करा रहे हो, और जब रेस्ट से स्लाइड कराओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और गारंटी की बात है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और नीचे की तरफ एक ही फोर्स लगता है जिसको तुम पहचानते हो, कहते हो mg साइन थीटा। ये नीचे की तरफ यही फोर्स लगाते हो। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन बात यहां से ये है कि अगर सरफेस रफ है तो इसमें नीचे की तरफ स्लाइडिंग हो रही है, मतलब ये जो mg साइन थीटा है, इसमें से मैं अगर अपने काइनेटिक फ्रिक्शन को घटाऊंगा तब मुझे मास इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा, सबसे पहला और आसान टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे किसी तरीके से यहाँ पे रेंज फाइंड करना है। जब मैं रेंज फाइंड करूंगा तब मेरा काम बनेगा। रेंज मतलब इसका डिस्टेंस जो इसका दे रखा है वो। अब मैं तुमको समझाता हूँ कहानी। अब थोड़ा सा अगर ऐसे सोचो कि mg साइन थीटा माइनस एफ के जगह पे तुम लिख सकते हो म्यू mg, साथ में लिख सकते हो कॉस थीटा, बराबर लिख सकते हो ma। यहाँ से आराम से m देखो हर जगह से कैंसिल हो रहा है, m यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब। तो यानी कि अब तुम यहाँ से लिखोगे a की वैल्यू, तो तुम सिंपली पहले भी याद करके आए हो, g कॉमन ले लो और यहाँ से लिखो साइन थीटा माइनस का म्यू, और ये करोगे कॉस थीटा। चलो भाई, ये यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आया जो मुझे पहले से भी याद था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात है कि इसने ये पूछा नहीं है, इसने टाइम पूछा है कि भाई रफ में मैं गिरूंगा कितना टाइम लगेगा। एक्सप्रेशन चूंकि ये कांस्टेंट है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही इसका रेंज है, दूरी है इसकी, जिसका नाम एल है। रेस्ट से शुरू किया u0 1/2, अब यहाँ से हाफ। अब देखना ए टी स्क्वायर, अब हाफ तो ठीक है, ए के जगह पे जी, और साथ में ये वाला टर्म साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये है। अच्छा, और उसके बाद से टी स्क्वायर। मुझे चाहिए थी टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व करोगे, देखो 2 उधर जाके ऊपर चला जाएगा और एल वहाँ है ही सही, तो 2l अपॉन बाकी ये लोग जी के साथ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये वैल्यू आएगी टी की, ये वैल्यू आएगी टी की। थोड़ी देर के बाद यही क्या क्वेश्चन करेंगे जिसमें यही टी यूज होने वाला है, ये टी आएगा। अब अगली बात ये कह रहा है कि अगर सरफेस मुझे स्मूथ मिला तो क्या। अगर सरफेस यही है और कहा कि अगर सरफेस मुझे स्मूथ मिला तो क्या होगा। सरफेस स्मूथ है, इस वाले केस में जो सरफेस है वो स्मूथ है। अच्छा, जब सरफेस स्मूथ होगा तो नीचे की तरफ एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की बात यहाँ नहीं होगी। अच्छा, अब जैसे ही मैं इक्वेशन लिखूंगा नेट फोर्स बराबर ma, तो उस कंडीशन में अब देख, नेट फोर्स के नाम पे तो एक ही लग रहा है mg साइन थीटा, यही ma के बराबर हो गया। अब मजा यहाँ है, इस m से m कटते ही a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा, अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता है। अब कोई बोले कि भाई s चाहिए क्योंकि अपने को तो टाइम निकालना है,
तो टाइम की वैल्यू के लिए वापस एस इक्वल्स टू यू टी के साथ हाफ है टी स्क्वायर। एस तो हमें पता है एल है, रेस्ट से शुरू किया तो ये 0, 1/2 ए, आज ए जी साइन थीटा है, और ये टी स्क्वायर, जैसे ही टी निकाला अंडर रूट ये 2l और नीचे में जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अच्छा, अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ। इससे पहले जो तुम ये निकाले थे, कौन, ये जो टाइम निकाले थे ना, 2l/g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जेई 2023 में सीधा ये सवाल था, अभी दिखाऊंगा मैं। ये टाइम की वैल्यू कहीं लिख के रखिए तो, कि भाई रफ में स्लाइड किया था तो इतना टाइम आया था, ये लिख के रख लो, 2l/g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये लिख के रख लो, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए चैट बॉक्स में आता हूँ, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। समझ में आया तो इस टाइप करें फटाफट, समझ में आया तो इस टाइप करें यस, ओके ऑलराइट। टाइम की वैल्यू लिख लिया होगा, टाइम की वैल्यू लिख लिया होगा, ओके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अब। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एग्जांपल समझिएगा। अब यही सवाल है, यही सवाल है, इसका दो तरीके से इसको समझेंगे, थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अब इसको समझो ध्यान से, देखना। एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा, दूसरा इंक्लाइन प्लेन ऐसा, दो इंक्लाइन प्लेन है, और मजे की बात यह है कि दोनों के केस में जो एंगल लिया हुआ है वो है थीटा। कॉपियां बनाते चलो साथ साथ मेरे, एंगल है थीटा। एक को मैंने रखा है स्मूथ और एक को रखा है रफ, एक को स्मूथ एक को रफ तरीके से समझिएगा, इस तरीके से बना हुआ है। अब क्या हुआ कि ब्लॉक दोनों केस में यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ब्लॉक स्लाइड होता हुआ बॉटम तक आएगा। सेम हाल यहाँ भी, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और ब्लॉक जो है स्लाइड होता हुआ यहाँ बॉटम तक आएगा। वही ब्लॉक, सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक। अब हो ये रहा है कि जब ये ब्लॉक स्लाइड हुआ नीचे से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे टाइम लगा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी, और इस केस में जब वही ब्लॉक स्लाइड होता हुआ वहां तक जाएगा तो यहाँ पे जो टाइम लगा है इसका क्वेश्चन कह रहा है नाम n टाइम्स टी। यहाँ पे n टाइम्स टी टाइम लगा है। मास m ले लीजिए, दोनों में सेम मास रखिए, m ले लीजिए, m ले लीजिए। दो मास नहीं है ये पहले था यहाँ और बाद में नीचे पहुंच गया। यहाँ पे भी सेम हाल है, पहले यहाँ था और बाद में नीचे पहुंच गया, पहले यहाँ था बाद में नीचे पहुंच गया। अगर ऐसी कहानी है तो हमसे पूछा है कि भाई आप मुझे बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। सवाल बिल्कुल क्लियर है, कोशिश करिए।
सब लोग कोशिश करिए, सब लोग बैठना मत, बैठना मत, सब लोग कोशिश करना, कहानी मत सुनना। एड्रेस कुमार, एड्रेस कुमार भी आए हैं, ओजस आए हैं, श्रेया आई हैं, अनुष्का है, अनामिका है, संजना है, सिमू है, सब्यसाची भी है। बढ़िया है, सब लोग मेहनत कीजिए ताकि मैं ऐसे रिजल्ट पढ़ूं। ओजस सिलेक्ट हो गया, श्रेया सिलेक्ट हो गई, अनुष्का सिलेक्ट हो गई, अनामिका सिलेक्ट हो गई, एड्रेस कुमार हमारा भाई आदर्श कुमार सिलेक्ट हो गया, सब्यसाची सिलेक्ट हो गया, सिमू सिलेक्ट हो गई, संजना सिलेक्ट हो गई। अरे एक लड़की कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई? कुछ लोग गायब हैं। एन स्क्वायर, टेन थीटा एन टू एन माइनस वन। हाँ सिमू बेस्ट, ये आंसर तुम्हारा टेन थीटा। हाँ थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो तुम, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आंसर लिखना थोड़ा सा आपको भारी पड़ रहा हो, लेकिन आप पहुंचे तो हैं। अब आपको समझाता हूँ मामला, अब आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी ये सवाल हमने ताज़ा ताज़ा किया है, अभी हमने ये सवाल ताज़ा ताज़ा किया है। देखिए ये जो पूरी कहानी है, ये वाली पोर्शन जो भी हम यहाँ करके आए हैं, अभी हम यहाँ ये करके आए हैं। देखो मैंने कहा था ये सेक्शन, अच्छा, और दूसरा ये वाला, ये वाला जो करके आया, दोनों अभी तुम करके आया। ये सेक्शन दोनों करके आया। भैया मजा आ गया। बात अगर मुझे समझ में आ रही है तो मैं अगर स्मूथ पे था, ये था, तो स्मूथ पे जो ये टाइम लगा है, माना इसी का नाम रख दो तुम N1 T1, और ये टाइम तुम्हारा लगा था रफ पे। अभी चूंकि मेहनत उधर कर ली तो काम आ जाएगा रफ पे, और इस टाइम को मान लो T2। अब बस इसलिए मैंने कहा था लिख के रखना, काम आएगा। अब देखो इन क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा T2 है, T2 मतलब जो तुम्हारा रफ का जो समय है T2, वो स्मूथ के समय का इन टाइम है। सोचो, यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि भाई रफ में समय लग रहा था NT और स्मूथ में था T, तो रफ वाले को हमने नाम दे दिया T2। तो जो T2 है वो स्मूथ से इन टाइम ज्यादा, और होगा भी। स्मूथ में तो जल्दी से आ जाएगा, रफ को मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ कीप द वैल्यू, सिंपली कीप द वैल्यू। T2 की वैल्यू डालते हैं। T2 की वैल्यू हमको पता है 2L अपॉन G टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अभी हमने निकाला है इसको, ये बराबर n तो ठीक है। अब T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू हमने अभी निकाला है, देखिए ऊपर दिख भी रहा है, अंडर रूट 2L अपॉन G साइन थीटा, G साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं इसमें से? सबसे पहले तो ये 2L फालतू दिख रहा है, 2L फालतू दिख रहा है, इसको हटाइए और G भी हटेगा। मतलब कौन कौन हट रहा है, कौन कौन हट रहा है? ये अगर मैं इसको हटाऊं तो एक तो मुझे 2L हटता हुआ दिख रहा है, ऊपर से G हटता हुआ दिख रहा है। दो कहानी ऐसी खत्म, दो कहानी ऐसी खत्म। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। देखो स्क्वायर करूंगा तो एक तरफ से अगर तुम देख पा रहे हो तो ये देखो, स्क्वायर होते ही ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से देखना म्यू और कॉस थीटा, इसका स्क्वायर होगा लेकिन रूट में है स्क्वायर, तो बाहर क्या बचेगा? फिर ऐसा बचेगा सिंपल, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये बचेगा स्क्वायर करने के बाद। अच्छा अब दूसरी तरफ स्क्वायर करो, n बाहर है तो ये तो बन जाएगा भैया n स्क्वायर, और बाकी के जीव जंतु रूट से बाहर आ जाएंगे स्क्वायर होने के बाद, तो 1 अपॉन साइन थीटा ही बच रहा है। तो ये बच रहा है 1 अपॉन साइन थीटा,
अब लड़ाई है क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। अब आप देखिए, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखिए यहाँ से बन रहा है साइन थीटा और ये चला गया एन स्क्वायर दूसरी तरफ, तो एन स्क्वायर साइन थीटा एक बार, फिर लगाओ माइनस और फिर लगाओ एन स्क्वायर और ये म्यू कॉस थीटा। बस ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे म्यू चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे म्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड म्यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू वाले टर्म को एक तरफ करना पड़ेगा, यही एक उपाय है। चलिए म्यू वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए मजे से, तुम्हारे पास एक तरफ म्यू किसके पास है, म्यू तो इसके पास रहा, ये है म्यू एन स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। बस यही करना था, अब आ गया मजा। यहाँ से कर दो म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा और दूसरी तरफ क्या करिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। अब देखो इसको उधर ले जाऊंगा, साइन थीटा लेके आऊंगा कॉमन तो माइनस में आएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से अपने को म्यू चाहिए, बस हो गया है। तो ऊपर में साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा और ये कहानी जो है एन स्क्वायर माइनस 1 एक तरफ और नीचे कौन आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है एन स्क्वायर, ये आ गया। कोई और अच्छा लिखना चाहे और कोई याद करना चाहे तो महान है, टेन थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ अगर आप आगे कह दें तो, अब माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब मैं इतनी मेहनत इसमें क्यों कर रहा हूँ आपको बता दो। डायरेक्ट सवाल ये इन्होंने पूछ दिया था 2023 के जेई में, डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट। अब जिसको ये याद हो तो उसका तो काम बन जाता, लेकिन देखो याद कहाँ तक करोगे, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कैसा सोचा गया है, कैसे सोचा गया है। जैसे एक बार मैं तुमको जेई वाला क्वेश्चन अगर दिखा पाऊँ तो मजा आ जाएगा। जेई वाला क्वेश्चन तुमको दिखा देता हूँ, होना चाहिए इसमें, होना चाहिए। ये है, देखिए ये है क्वेश्चन, यो है सवाल भाया। अब इसको अटेम्प्ट करो तुम लोग। ये सवाल पूछा गया था जेई 2023 पूछा गया। Time taken by an object to slide down 45-degree rough inclined plane is n times it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is गजब। पढ़ लिया। अब देखो सवाल, यही तो हमने भी किया था, हमने भी तो यही किया है भाई साहब, हमने भी तो यही किया है। और हमने ये किया है और हमने ये करने के बाद पूरी मेहनत करने के बाद हमने म्यू अभी ऐसा निकाला है। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है भारी पड़े, लेकिन अब देखो एक बार सवाल आ गया है तो डाटा ऐसे ही याद रह जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को याद रह जाए तो याद तो सब रह जाए, क्या दिक्कत है। तो देखो अभी हमने इसको डिराइव किया है। अब मजे की बात यह है, ये कह रहा है कि भाई थीटा आप टेंशन मत लो, थीटा तो आप 45 रखो, ये देख थीटा 45 रखो दोनों केस में, तो थीटा बराबर आप पुट कर दो 45 डिग्री। जैसे ही tan 45 की कहानी करोगे वो तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसी वो 1 होगा तो तुम्हारा आंसर सीधा सीधा ये आ जाएगा। कौन सा आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगा। इतना आसान सवाल आया है तो तुमको आसान लगा, बच्चों का इसमें प्राण चला जाता है तो तुम जीनियस हो इसलिए तुमको आसान लिखा। ये
हमने जस्ट डिराइव किया है, जस्ट डिराइव किया है, तो बस ये बन गया हंसते खेलते नो टेंशन। बोलिए समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ आ गया हूँ। सब लोग अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन लीजिए। ये श्रेया जो है सस्ता इंटरनेट कनेक्शन लगाती है, कोटा फाइबर। बताइए, सस्ता इंटरनेट कनेक्शन लगाती है पैसा बचाने के चक्कर में। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लगाओ, 6 महीने का लगवा लो, 3-4 हज़ार में तो लगा देते हैं, 3 हज़ार में। इतना पैसा तो खर्चा करना चाहिए आपको, कंजूसी नहीं करिए। जहाँ जरूरत है वहां पे तो खर्च करना पड़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए अगले सवाल पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा सांस ले लो। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। कॉलेज में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत हैं टीचर भी बहुत काम कराते हैं, बच्चे भी बहुत काम करते हैं, तो कंपटीशन है, कंपटीशन है, तो काम आपको करना पड़ेगा। चलो थोड़ा मूड चेंज करता हूँ, सवाल कराता हूँ, आइए। चलो एक सिचुएशन देता हूँ आपको। अब ये सवाल अगर तुम कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई बुद्धि चल रही है। तो क्या है कुल मिला के, पहले तो एक फोटो बनाते हैं। ये ट्रॉली बनाने की कोशिश है, ट्रॉली बनाने की कोशिश। अब सवाल बड़ा बढ़िया है इसमें, क्या है अब देखना मामला। इसने इस ट्रॉली पे एक बक्सा रखा हुआ है, इस ट्रॉली पे एक बक्सा रखा हुआ है, जिस बक्से का वजन 5 kg है। और मजे की बात यह है कि बक्सा से लेके ये जो दूरी है, बक्से की साइज इग्नोर करनी है, ये दूरी है 12 मीटर। और यहाँ जो म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज 0.2। ये म्यू जो है ये 0.2 है। सिस्टम में आगे की तरफ एक्सीलरेशन है, पीछे बना दिया, आगे की तरफ एक्सीलरेशन है, और वो है a इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे की तरफ, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि भाई फाइंड टाइम व्हेन द ब्लॉक फॉल्स डाउन फ्रॉम ट्रक, मान लो इसको। फाइंड टाइम when block falls down, ब्लॉक फॉल्स डाउन, कोशिश करिए। कितने टाइम में है कि गिर जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है।
चैट बॉक्स देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ किसकी स्पीड बढ़िया है, किसका दिमाग चल रहा है। सारे सवाल अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, मेहनत करिए इस पे आधे घंटे, तब लेके आया। पहले तो मेरी प्लानिंग थी कि आज छुट्टी कर देंगे आपको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं ही प्रिपेयर करवाता हूँ, तुम लोग तो इस सर आराम कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, बढ़िया आंसर। अब देखिए मैं समझाता हूँ मामला क्या है भाई। मजे की बात यहाँ क्या है ये समझिए। जब ये सिचुएशन बन रहा है, जब ये सिचुएशन बन रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि वह यहाँ जब ये एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो जरा सोचो, मेरा जो ऑब्जर्वर होगा, मेरा जो ऑब्जर्वर होगा उसको मैं ट्रक पे ही बिठा दूंगा और ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब अपने आप को समझाओ, जैसे ही ट्रक में एक्सेलरेशन देखूंगा ऑब्जर्वर को ट्रक में बैठाऊंगा, सीधा नियम है। क्या नियम है? नियम है अगर ट्रक में एक्सेलरेशन है, अब ट्रक कोई जरूरी नहीं है, कार बस कुछ भी हो सकती है, ट्रक में एक्सेलरेशन हो, ट्रक में एक्सेलरेशन हो, अपना एक ऑब्जर्वर राजू को ट्रक पे बिठा दो, ट्रक पर बैठाया, जैसे ही राजू को ट्रक पे बिठाओगे तुरंत सूडो फोर्स लगाओ, सूडो फोर्स यूज करो। यही नियम है। ट्रक में एक्सेलरेशन देखा, ट्रक में एक्सेलरेशन देखते ही, ट्रक में एक्सेलरेशन देखते ही ऑब्जर्वर को उठाया, ट्रक पे बिठाया और सारा काम हो गया। सूडो फोर्स लगाते ही बात यहाँ बनेगी। अब देखना मजे से, मजे से देखना, ट्रक का एक्सेलरेशन आगे है, इसका मतलब इस ट्रक पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा और यही इसका ड्राइविंग फोर्स होगा। सोचो ये जो यहाँ लगा है दोस्तों, ये है तो सूडो फोर्स, ये है तो सूडो फोर्स, लेकिन जरा सोचो यही तो इसको नीचे गिरा देगा, ये जाएगा आगे और गिर जाएगा। अब ये सूडो फोर्स ही यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है। तो कितना है, तो ड्राइविंग फोर्स कितना है सूडो फोर्स, तो मास किसका, ब्लॉक का, और एक्सेलरेशन मूविंग फ्रेम का जो कि 8 है। तो कितना बना भैया, ये बना 40 न्यूटन, ये बना 40 न्यूटन, ये बना 40 न्यूटन। ओके ओके, मतलब ट्रक की, अब उस ब्लॉक की कहानी ऐसी है कि ब्लॉक रहा ये, और ब्लॉक पे पीछे की तरफ, ब्लॉक पे पीछे की तरफ, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग रहा है भाई साहब 40 न्यूटन। लेकिन अभी बात बनी नहीं, अभी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड नहीं किया है। सोचो रोकेगा भी तो कोई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। अब जरा देखो, नीचे, नीचे लगेगा इसका mg, तो नीचे लगा भाई साहब 5g, और ऊपर लगा इसका नॉर्मल, ऊपर लगा इसका नॉर्मल। आज यहाँ नॉर्मल बराबर 5g है। सबसे पहले नॉर्मल निकालना जरूरी है, सबसे पहले नॉर्मल निकालना जरूरी है, इसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि जो अगला स्टेप होता है एफ लिमिटिंग बताने का, उसके लिए नॉर्मल का पता होना जरूरी है। और म्यू तुम्हारे पास है 0.2, एन की जगह तुम रखोगे mg, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है। और आप देखो इसको 5g रखिए, 5g मतलब 50 और 2 100, यानी कि 10, यानी कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन जरा सोचना, टेंडेंसी, टेंडेंसी इसकी आगे जाने की है, तो जो ये फ्रिक्शन लगेगा ये पक्का पीछे की तरफ लगेगा, और ये एफ लिमिटिंग लगेगा इसमें। कितना लगेगा, कितना लगेगा, 10 न्यूटन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो 40 न्यूटन है, ड्राइविंग फोर्स तो 40 न्यूटन है,
तो 10 न्यूटन लगेगा। देखो मजे से, यानी कि पीछे की तरफ इस पे फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन। मतलब पीछे 40 है और आगे 10 है, और इसका वजन है 5 kg। अब ऊंचा नीचा मोशन तो हो ही नहीं रहा, अब ये ऊपर नीचे थोड़ी उछल रहा है, इसका मतलब नॉर्मल और mg बैलेंस है, अच्छी बात है। अब जरा देखिए, मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 40 पीछे है और 10 आगे है, घटाइए 5 इंटू ए, 40 में से 10 3, यानी कि एक्सिलरेशन मेरे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सलेशन है, ये एक्सलेशन ब्लॉक का है, और इसी एक्सलेशन से ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है। अब ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, अब जरा सोचना, अब इस ब्लॉक की कहानी सोच लो। ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है भाई, ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सलरेट हो रहा है, कितने से कितने से, तो यहाँ इसका एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और दूरी कितनी तय करनी है, तो दूरी तय करनी है, यानी कि जो इसका एस है वो एस है 12 मीटर। अच्छा, यहीं से कहानी शुरू हुई है, तो यहाँ की रेस्ट से इसको शुरू करोगे तो इसका जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब लगा दो रिलेशन, s इक्वल्स टू यू टी। अब ये a चूंकि कांस्टेंट है इसलिए लगा पाए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ ठीक है, a के जगह पे 6 और t यही आपको चाहिए था, ये बना टी स्क्वायर। 3 और 3 से वो 4, यानी कि यहाँ से t बराबर आ गया तुम्हारा 2 सेकेंड। यही 2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक मेरा नीचे गिर जाएगा, यही 2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक मेरा नीचे गिर जाएगा, 2 सेकेंड के बाद ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, जाएगा 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 और गिर जाएगा। ये इसकी कहानी है, ये इसकी कहानी है। एफबीडी समझ में आना चाहिए किस तरीके से यहाँ बात हुई है। ये 5 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक, समझ में आ गया तो एस टाइप करें। एस 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 एस, ऐसा तो नहीं कि एस पे हाथ रखे रहते हो और उसको अगली बार एस नहीं बोलूंगा, अगली बार एस नहीं बोलूंगा। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल भी आप कर जाएंगे। देखिए आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये, इसको मान लो इस तरह से कुछ, इसको यहाँ रख दिया, इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है। अब क्या किया है, बस इस बात पे ध्यान देना, एक आदमी आता है और कहता है कि भाई मैं तो इस पे हॉरिजॉन्टल धक्का लगा रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा रहा हूँ। एफ क्या है समझिएगा, एफ का नाम है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एफ का नाम है हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इस ब्लॉक का मास एम है। अब देखो क्या है, अब लगाना तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि, मैं जिद है कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे लगाऊं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन ब्लॉक मेरा स्लाइड करे ऊपर की तरफ। हम जस्ट स्लाइड अप चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसके लिए जो फोर्स लगाऊंगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन का डिमांड है। Find the minimum force required to just slide up if the force is applied horizontally on a rough inclined plane. Consider this is mu and the angle is theta. भाषा बनाओ तो ऐसे बात है, लेकिन बात यही है जो यहाँ लिखा है।
दो बात इंपॉर्टेंट होती। पहली बात कि आपको ये पहचानने आना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स पहचान। एक तो ड्राइविंग फोर्स पहचानो और दूसरा नॉर्मल। नॉर्मल कितना है। और यहाँ जब भी इंक्लाइन की बात होती है, इंक्लाइन प्लेन की जब बात हो रही हो, तो इंक्लाइन प्लेन में हमने सीख रखा है कि जो फोर्स हमें चाहिए होता है, तो या तो पैरेलल टू इंक्लाइन चाहिए या फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन चाहिए। अगर उल्टा पुल्टा फोर्स लगा हो तो उसका कंपोनेंट करना पड़ता है, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर। तो जरा सोचो, ये सिचुएशन में यहाँ पे जो ब्लॉक की कहानी है, सपोज करिए ब्लॉक मेरा यहाँ है, ब्लॉक मेरा यहाँ है, और आप देखो मजे से, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स उसने लगाया था उसको मैंने आगे लगा दिया। हॉरिजॉन्टल फोर्स को आगे लगा दिया, थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा ली, फोर्स आगे लगा दिया। ये एंगल थीटा होने से ये जो एफ लगा था और पॉइंट बना दिया किसको, ब्लॉक को, ये भी थीटा हो गया। अब इसके थीटा होने से, अब देखना मजे से, इस एफ के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ऐसे और दूसरा टुकड़ा परपेंडिकुलर ऐसे, क्योंकि मुझे या तो पैरेलल फोर्स चाहिए या फिर परपेंडिकुलर। तो एक वहां और दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो जब फोर्स का नाम रखोगे ऊपर में, तो तुम जानते हो ऊपर में लग रहा है इसमें एफ कॉस थीटा है, ऊपर में एफ कॉस थीटा है, और यहाँ इस लाइन में लग रहा है एफ साइन थीटा। नॉर्मल ये रहा, ये इसका नॉर्मल रहा। अच्छा, और समझिए, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है mg। mg भी ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, तो इस mg का भी कंपोनेंट होता है। और आप देखो, चूंकि ये एंगल थीटा होता है, आप जीनियस है, प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, अब आपको पता है सीधा सीधा ये जो फोर्स बनेगा ये बनेगा mg cos थीटा, और इसी mg cos थीटा का एक कंपोनेंट जो नीचे की तरफ लगेगा, जो नीचे की तरफ लगेगा वो आप जानते हो, ये होता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। और रही बात ब्लॉक की, तो ब्लॉक तुम्हारा ये रहा, ये हमारा ब्लॉक ऐसे है। देखो मैंने क्या किया, मेरे को ज्यादा दिक्कत होती है ना, मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉक को हटा के पॉइंट लगा दिया, उससे क्या छोटे बच्चों को आसानी होती है। प्रैक्टिस के बाद तो आपको हो ही जाएगी बात, कैसे भी बनाओ, लेकिन ब्लॉक हटाओ, पॉइंट डालो, पॉइंट डाल के फोर्स दिखा लो, उसमें आसानी होती है। अब मैंने कहा था कि ड्राइविंग फोर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां से जब ड्राइविंग फोर्स पहचानने की कोशिश करोगे तो आपका काम बनेगा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे पहचाने। ड्राइविंग फोर्स चला कौन रहा है। अगर हमने ये माना हमको इसको स्लाइड अप कराना है, स्लाइड अप कराना है, बात समझते हैं ना, मुझे इसको किसी तरीके से स्लाइड अप कराना है, इसका मतलब, इसका मतलब मुझे तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि फ्रिक्शन वगैरह की क्या स्थिति है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। अब आप इस पे कोशिश करके देख सकते हैं, अब आप कोशिश करके देख सकते हैं। चैट बॉक्स चेक करूं, अभी किसी का नहीं आया।
ड्राइविंग फोर्स। देखो एफ कॉस थीटा ऊपर है और एम जी साइन थीटा इसका जो है वो नीचे है। एफ कॉस थीटा ऊपर है और एम जी साइन थीटा नीचे है। मेरे मन में एक थॉट आया कि भाई ये तो जस्ट स्लाइड की कंडीशन है, ये तो जस्ट स्लाइड की कंडीशन है। जस्ट स्लाइड की कंडीशन कब हो सकती है? जब मेरा ड्राइविंग फोर्स बराबर हो जाए किसके? एफ लिमिटिंग के। सोचो, तभी तो जस्ट स्लाइड होता है। अभी करके आए हैं कल कि भाई जस्ट स्लाइड, नहीं स्लाइड करने की शर्त है कि मेरा ड्राइविंग फोर्स कम हो जाए, और जस्ट स्लाइड का मतलब ये इसके बराबर हो जाए। और सोचना, इस एफ एल के बदले मुझे लिखना पड़ेगा म्यू, और साथ में लिखना पड़ेगा एन, म्यू और एन। अब इसका मतलब मुझे एन फाइंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, एन फाइंड करना बहुत जरूरी है। और एन कैसे फाइंड होगा वो यहां से दिख रहा है। आज एन को बैलेंस करने के लिए दो लोग हैं, एक तो एम जी कॉस थीटा भी है और साथ में एफ साइन थीटा भी है। तो जरा सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि यहाँ एन कितना होगा, तो तुम उसको कहोगे एफ साइन थीटा प्लस यहाँ से एम जी कॉस थीटा, ये काम तुम्हारा एन करेगा। ये एन की वैल्यू आ गई, चलो ठीक है मान लिया। अब एफ लिमिटिंग म्यू एन होता है। अगले स्टेप में उसको बिठा देंगे तो मजा आ जाएगा, और लिख लेंगे अगले स्टेप। अब लड़ाई है ड्राइविंग फोर्स। अभी तक बात पहुंची नहीं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। जरा सोचो, ड्राइविंग फोर्स क्या है। अब इस कंडीशन में मेरे पास एक तो एफ कॉस थीटा ऊपर लग रहा है देखो, और उसको अपोज कर रहा है एम जी साइन थीटा। ये दोनों मिलके नेट ड्राइविंग फोर्स इसको देंगे, ये दोनों मिलके इसको नेट ड्राइविंग फोर्स देंगे। बस हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप इसको ड्राइविंग फोर्स को म्यू एन के बराबर कर देना। मैं आपको बता देता हूँ, अगले स्लाइड में चलते हैं तब वहां पे लिखेंगे। हमारा टारगेट है ड्राइविंग फोर्स को म्यू एन के बराबर करना। अच्छा, अब पूरी कहानी इसकी क्या होगी देख लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा मेरे पास एफ कॉस थीटा माइनस मेरे पास है एम जी साइन थीटा बराबर म्यू, और अंदर में आएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी और साथ में कॉस थीटा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर, अब म्यू को खोल दीजिए, म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू एम जी, अब यहाँ से कॉस थीटा कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि एफ वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये रहा एफ कॉस थीटा, और उसके बाद से ये आएगा माइनस का म्यू एफ साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। टारगेट मत भूलना, मुझे एफ चाहिए, एफ कॉमन ले लो। यहां से बना कॉस थीटा माइनस म्यू के साथ साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां से तुम क्या कर सकते हो, किसको कॉमन ले सकते हो? देखो एम जी है दोनों के पास, एम जी कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा म्यू कॉस थीटा, और ये प्लस यहां से क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब अगले स्टेप में आप एफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। तो एफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एम जी, और साथ में ये वाला टर्म म्यू कॉस थीटा प्लस यहां से साइन थीटा अपॉन सीधा सीधा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये एफ की वैल्यू आई।
जस्ट स्लाइड होने के लिए, जस्ट स्लाइड होने के लिए। थोड़ा सोचने के लिए मैंने बता दिया कि ड्राइविंग फोर्स अगर हमारा लिमिटिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है तो जस्ट स्लाइड, नहीं तो बेसिक तकनीक तो आप जानते ही हैं कि भाई हमारे पास क्या है, जस्ट स्लाइड हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन जीरो कर दो, एक्सीलरेशन जीरो कर दो तभी जस्ट स्लाइड होगा। ऊपर की तरफ स्लाइड होगा तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन को जीरो कर दीजिए, बस मजा आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। एक ही बात है, जैसा आपको सूट करे आप कर सकते हैं। सर नीचे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, हाँ यही बोल रहा हूं मैं कि सर नीचे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्या जब ब्लॉक ऊपर जाएगी? अरे लगा है तभी तो इक्वल किया है, इसलिए तो मैंने आपको कहा, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि हम जो वैसे भी कर सकते हैं जैसा तुम सोच रहे हो, वही हम करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया तेज करने के लिए, यहाँ थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया तेज करने के लिए, थोड़ा सा स्टाइल बदला है तेज करने के लिए। बात वही है, एक दो स्टेप बस चेंज कर दिया है, बात वही है। तुम लिख के तो देखो अपनी कॉपी में, ऊपर एफ कॉस थीटा, नीचे एम जी साइन थीटा, नीचे लगा लो तुम फ्रिक्शन, बराबर क्या कर लो एम ए, वही आएगा। लिख के देखो, लिख के देखो। नीचे फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा? नीचे फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कैसे तुमने उसको इक्वल कर दिया ड्राइविंग फोर्स को एफ लिमिटिंग के? एफ लिमिटिंग लग रहा है ना भाई, और नीचे ही लग रहा है। आ गया क्या? समझ गई? हाँ बिल्कुल समझ गई। हम्म, ठीक है। अब चलिए अगली कहानी पे, अगली कहानी पे चलिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ लोग घर चले गए, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। अच्छे से पढ़ो, जो पढ़े नहीं पढ़े, नहीं पढ़े मत पढ़े, कुछ नहीं हो सकता। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये मत देखो कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, साला 78 बहाने करेगा, नहीं पढ़ेगा वो। और फिर उसके बाद से नई नई बीमारी इन्वेंट करेगा कि मुझे डिप्रेशन हो गया, तो मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अब साला ऑन टाइम प्रिपरेशन नहीं करोगे तो डिप्रेशन होना तय है। इसलिए ये मत सोचिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो, हो गया बस। सब लोग ईमानदारी से काम करें, काम खत्म। सिचुएशन सामने है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे रस्सी बांधा गया तरीके से। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे पूछा है इफ मिनिमम
की वैल्यू, आदमी खींच रहा है रस्सी को। एफ मिनिमम कौन अप्लाई कर रहा है? बॉय, अप्लाइड बाय बॉय। क्यों अप्लाइड बाय बॉय? किस पे? ऑन स्ट्रिंग, ऑन स्ट्रिंग टू जस्ट स्लाइड द प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म, जस्ट स्लाइड द प्लेटफॉर्म, जिसका मास है m और बॉय का मास है छोटू m, दो अलग अलग बात। ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। अब करिए करिए, बढ़िया सवाल है। एफ मिनिमम चाहिए जिससे प्लेटफॉर्म जस्ट स्लाइड हो, जस्ट स्लाइड हो प्लेटफॉर्म। सारे पुली वगैरह हैं, मास वगैरह बंधा हुआ है। एफ मिनिमम जस्ट स्लाइड करने के। ये क्या तुमने आंसर बताया है? म्यू म्याओ एम प्लस एम जी नहीं रे, ऐसा नहीं रे, लिखते के साथ आंसर नहीं आता है रे। देखो क्या हो रहा है, मैं थोड़ा इस फलक से बनाता हूँ। ये यहाँ पे रखा हुआ है और इसके ऊपर एक मास है, ठीक है, इसके ऊपर मास है। और मजे से देखना, उस मास के ऊपर एक इंसान है और उस इंसान ने रस्सी ऐसे पकड़ा हुआ है। अब जरा देखो, सोच के देखो, यहाँ से टेंशन के बारे में सोचो, रस्सी को यहाँ से काटो, सोचो अब क्या होगा। ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, भाई बात सोचो, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। अब अगर इसका मास m है और इसका मास m है और मैंने सबको एक सिस्टम माना, तो भाई नीचे की तरफ जो मेरा लगना है फोर्स वो है mg प्लस mg, सोचो। और यही ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल, यही ऊपर की तरफ नॉर्मल है। अब नॉर्मल लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझदारी से लिखूंगा। देखो ध्यान से, ऊपर कौन कौन फोर्स है, यही गलती हो जाती है, टेंशन छूट जाता है। ऊपर टेंशन भी है, ऊपर नॉर्मल भी है, और ये दोनों मिलके mg प्लस mg को बैलेंस करेंगे। यहां से नॉर्मल निकाल के रख लेते हैं, ये हो गया mg प्लस छोटा mg
और माइनस में टी। यहाँ से नॉर्मल निकाल लिया। क्यों नॉर्मल निकाला? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है, नॉर्मल निकालना। इसी को स्टार स्टेप मानता हूं मैं, क्योंकि जब तक ये लिखने का नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? अब लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर म्यू एन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू, तुमको म्यू ही दिया है, और एन के जगह पे इतनी बड़ी वैल्यू, कितनी? एम जी प्लस एम जी माइनस का टी। ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जिसको मैंने निकाल के रख लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखना, इसने बोला है जस्ट स्लाइड कराइए, जस्ट स्लाइड कराइए। तो अब या तो फ्रिक्शन सोच लो कि भाई टेंशन आगे लगेगा। अब टेंशन क्यों लगेगा सोचो। अब यहाँ पे इसको चला कौन रहा है? अब देखना पूरे तरफ से सोचो। इस बच्चे ने खींचा, यहाँ टेंशन टी लगाया, ये टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। अब रस्सी को यहाँ से काट के सोचो, तो इसको चलाने का काम टी कर रहा है ना। तो अभी ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? यही टेंशन, यही होगा ड्राइविंग फोर्स, यही होगा ड्राइविंग फोर्स। इस ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है? तो टी है। जस्ट स्लाइड कराने हैं तो अब थोड़े बड़े हो गए हम, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि जस्ट स्लाइड कराना हो तो सीधा सीधा एफ ड्राइविंग को बराबर कर दो एफ लिमिटिंग से। और नहीं तो पुराना तकनीक अपना, टेंशन आगे है, ड्राइविंग फोर्स आगे है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये हमारे पास जस्ट स्लाइड होना है तो इसको इक्वेशन लिखेंगे, वो भी तरीका है। अब देखो यहाँ एफ ड्राइविंग कौन है? सिर्फ टेंशन। एफ लिमिटिंग कौन है? म्यू एन। अब हो गया। अब टी बराबर क्या आएगा? म्यू, और एन हमारे पास है बड़ा एम जी प्लस छोटा एम जी माइनस का टी, माइनस का टी। यही हमारे पास इक्वेशन है। टी बराबर, अब थोड़ा सा सॉल्व इसको करना पड़ेगा तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। टी बराबर सबसे पहले म्यू के साथ बड़ा एम जी प्लस म्यू के साथ छोटा एम जी माइनस म्यू बाहर है और म्यू के साथ टी। अब देखना, अब मुझे तो टी चाहिए था, तो टी वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूं। तो टी प्लस म्यू टी बराबर म्यू बड़ा एम जी प्लस म्यू छोटा एम जी। ओके, अब क्या कर सकते हैं, यहां से टी कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू, यहां से म्यू जी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? बड़ा एम प्लस छोटा एम। तुमको चाहिए था टी, तुमको चाहिए था टी, तो टी आ गया। म्यू जी बड़ा एम प्लस छोटा एम अपॉन 1 प्लस म्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई टी की, ये वैल्यू आ गई टी की। कब इतना टी लगाओगे, इतना टी लगाओगे तो ये जस्ट स्लाइड होगा, ये जस्ट स्लाइड होगा। डायरेक्ट सोचिए, अब थोड़ा तेज सोचेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि ये आगे स्लाइड होगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फिर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन अब क्या तरीका थोड़ा फास्ट का सीख रहे हैं, फास्ट का सीख रहे हैं। बताइए, कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? क्वेश्चन टफ है क्या? अब देखो, आधे तो तुमने कंपटीशन अभी ही जीत लिए। सोचो, आधे कंपटीशन तुमने अभी ही जीत लिए। कैसे? क्योंकि आधे तो ऐसे ही भाग गए। ऐसे ही होता है कंपटीशन में। अगर मैं अभी पढ़ाने लगूं कि भाई देख नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नाम है उसका वर्क पावर एनर्जी, सारे टिके रहेंगे, थ्योरी थ्योरी चलेगी, सारे टिके रहेंगे, सुनते रहेंगे, सारे अच्छे अच्छे हल्के हल्के सवाल। लेकिन जैसी कठिन सवाल आया, जहां कंपटीशन आता है, लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ है, पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ है, असली पढ़ने वाले की संख्या कम है। यही तो मजा है, यही हाल टीचिंग में भी है, भीड़ है, अच्छे लोगों की संख्या हर जगह कम है, इसलिए हमेशा खुश रहने का। चलो, अब मैं अगला आपसे एक दमदार सवाल पूछता हूँ, आप बताना, दिमाग लगाना, कठिन तो है ही सही।
थोड़ा एक सेव हो रहा है, कुछ रुक जाइए, सेव कर लेता हूँ, पता चले कि पूरा लिख दिया और उसके बाद से कुछ नहीं रहा। अब एक क्वेश्चन अभी इसके बाद देने वाला हूँ जिसमें इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक को लटकाएंगे और उससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया सवाल अभी बनने वाला है। ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसा वाला, और करना क्या है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक पहले तो पुली बांधिए, पुली इस तरीके से बांधा। अब इस पुली को बांध के पुली के एक छोर से एक ब्लॉक लटका दो। ये ब्लॉक तुमने यहां लटकाया, इस ब्लॉक का नाम है एम। पुली के दूसरे छोर से एक और बड़ा सा ब्लॉक ऐसे लटका, पुली के दूसरे छोर से एक और बड़ा सा ब्लॉक हमने ऐसे लटका दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये फिक्स कर दिया है इस पुली को। ओके, अब क्या मामला है, इसका मास है बड़ा एम। एंगल की जहां तक बात है वो एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन पे बढ़िया रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है और ये पुली यहाँ से इसने फिक्स करके ऐसे करके बांध दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहना चाह रहा है उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। आपको ये जो छोटा वाला एम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, फिर आपसे इसी छोटे वाले एम की मिनिमम वैल्यू पूछा है। दो बातें इसने पूछी है, दो बातें इसने पूछी है। कब, क्यों, ताकि ये जो बड़ा वाला एम है उसको एट रेस्ट रखा जाए, रखा जा सके। भाई रेंज पूछ लिया कि छोटू एम का छोटा से छोटा वैल्यू और बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या रखें, ताकि ये बड़ा वाला मास जो है, ये बड़ा वाला मास रेस्ट पे रहे। गजब बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आइए कोशिश करते हैं। देखिए क्या है मामला, सबसे पहले मैं इस m को पुट करने जा रहा हूं मैक्सिमम, बस तुम सुनते रहना। इस m को मैं पुट करने जा रहा हूं मैक्सिमम,
जैसे ही इसको मैक्सिमम पुट करूंगा, जरा सोचो नीचे कितना फोर्स लगेगा। ये एम की मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगी, एम की जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एम मैक्स जो भी आएगा इंटू जी, यही तो नीचे लगेगा। और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर लगेगा इसका टेंशन। तो मेरे से कोई पूछे कि अभी टेंशन की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, तो यहाँ इसके कोरस्पोंडिंग देखो। अब चूंकि इसको रोक के रखना है इक्विलिब्रियम में, तो टी मुझे दिख रहा है एम मैक्स इंटू जी। ये तो मुझे बेसिक टी यहां से दिखा, छोटे वाले ब्लॉक से। अब देखना, सोचना, एम सबसे ज्यादा है, एम सबसे ज्यादा है। अब एम सबसे ज्यादा है भाई, एम सबसे ज्यादा है, तो ये टेंशन लगेगा ये इधर। सोचो, अब ये टेंशन इधर लगेगा और एम सबसे ज्यादा है, मतलब अभी छोटा वाला एम डोमिनेट कर रहा है, वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा? ये एफ की वैल्यू बताएगी। रोक के रखना है तो ये फ्रिक्शन यहां से लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे, इस बात का ध्यान दीजिए। अच्छा, बाकी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी फोर्स आप जानते हो, ऊपर अब इसको रोक के रखना है, ऊपर नॉर्मल, और इधर आप जानते हो इस m का mg और साथ में cos थीटा। यही तो इसकी खासियत है। टेंशन लग गया, देखो टेंशन भी लग गया, जो उसको ऊपर खींचेगा आपकी बात। क्यों ऊपर खींचेगा? क्योंकि तुमने m को सबसे ज्यादा रखा है, अभी छोटा m डोमिनेट कर रहा है, उसको ऊपर खींच लेगा। अब मैं इसका अगर इक्वेशन लिखूं, अब मैं इसका अगर इक्वेशन लिखूं और मुझे इसको रोक के रखना है, तो जरा सोचो, ऊपर वाले टेंशन को बराबर होना पड़ेगा किससे? नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg cos थीटा के साथ साथ एक mg sin थीटा भी लगेगा, है कि नहीं? तो नीचे लगने वाले फोर्स दो हो गए। एक तो हो गया बड़ा mg sin थीटा, और साथ में हो गया एक इसका फ्रिक्शन। अच्छा, अब जरा इसको रीअरेंज कर लें। अब T की वैल्यू यहाँ पे है, M की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो M की मैक्सिमम वैल्यू इंटू जी, ये तो टेंशन है। अब मैं लिखूंगा बड़ा वाला mg और साथ में इसका साइन थीटा और प्लस यहाँ से म्यू एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा वैल्यू रख देते हैं, तो m की मैक्सिमम वैल्यू, बार बार ये एक ही लिखा हूं, m की मैक्सिमम वैल्यू g, यहां से mg के साथ साइन थीटा और प्लस म्यू। अब n नहीं, n सावधानी से लिखना पड़ेगा। n क्या है? कैपिटल mg cos थीटा, तो कैपिटल mg cos थीटा हो गया। अब मुझे यही m मैक्स यहां से तो चाहिए था, अब यहां से मैं आराम से m कॉमन ले लेता हूं। अब g हर जगह है तो हटा दीजिए इसको, g g g, अब ये हटा दीजिए, g खत्म, m कॉमन, एक तरफ से आ गया मेरे पास साइन थीटा और दूसरी तरफ से मेरे पास आ गया म्यू और cos थीटा। ये यहां से m मैक्स की वैल्यू निकल के आ, ये m मैक्स में इतना रख सकता हूं। अब देखना, अब अगली कंडीशन देखोगे तो और मजा आएगा तुमको। अगली वाली बात देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, अब मैं इस m को, इस m को मिनिमम रखूंगा। अब मैं इसको मिनिमम रखूंगा, मिनिमम रखूंगा तो नीचे जो फोर्स लगेगा m की मिनिमम वैल्यू इंटू जी, ऊपर में टेंशन। यहां से एक बार टेंशन लिखा जा सकता है, कितना? m की मिनिमम वैल्यू इंटू जी, ये तो छोटे वाले ब्लॉक से लिखाया टेंशन। अच्छा, यही टेंशन यहां लगेगा ब्लॉक से दूर। अब देखना, बाकी फोर्स कोई आराम से ही, ऊपर में नॉर्मल, ऊपर में नॉर्मल, इधर क्या लगता है? तो ये mg का cos थीटा। अच्छा, इधर क्या लगता है भाई साहब? इधर एक तो mg का साइन थीटा लगता ही लगता है। अब लड़ाई है, अब लड़ाई है फ्रिक्शन कैसे दिखाऊं। अब ये मास सबसे कम रखूंगा,
कैपिटल एम डोमिनेट करेगा, नीचे की तरफ फिसलेगा, दोस्तों फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। हो गया, हो गया। टेंशन भी ऊपर, फ्रिक्शन भी ऊपर, और अपोजिट में कौन, mg साइन थीटा। यानी कि अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा इसका तो ऐसे लिखूंगा, ऊपर में टेंशन, ऊपर में फ्रिक्शन, और रोक के रखना है, तो ये बराबर होना पड़ेगा किसको, mg साइन थीटा को। अब बस आराम से तुम यहां से t निकाल सकते हो, t बराबर आ गया mg साइन थीटा माइनस का f। अब t तुम एक जगह से निकाले हो, अब t तुम देखो ये निकाल चुके हो, m मिनिमम इंटू जी, तभी तो m मिनिमम निकलेगा। यहाँ से m मिनिमम इंटू जी बराबर ये आ गया mg साइन थीटा माइनस f, नहीं f के जगह म्यू एन, और म्यू और n तो वही है mg cos थीटा, तो ये आ गया mg, अब ये आ गया cos थीटा। अब यहाँ से g वापस हटेगा, देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, m मिनिमम यहाँ से निकालेंगे तो mg यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद से डायरेक्ट मेरे पास रिलेशन आया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इससे पहले वाले में आया हुआ था साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये दो बातें इसमें सोचनी होती है, एम मिनिमम और मैक्सिमम रखने से फ्रिक्शन का डायरेक्शन इफेक्ट होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इफेक्ट होता है। मैक्स m होल रूट 1 प्लस होल रूट क्यों आएगा, होल रूट नहीं आएगा। मैंने जो किया वो समझ में आया तो y टाइप करें, मैंने जो किया वो समझ में आया तो y टाइप करें, y y। बिल्कुल सटीक सोचिए, आसान सोचिए, सीधा सोचिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब बताओ और सवाल कराऊं या छोड़ दूं, और कराऊं तो ए टाइप करो, छोड़ दूं तो सी टाइप करो। ए ए मजबूरी है, एक ने ए लिख दिया बाकी ए ने लिखेंगे तो ये प्राणी कुछ बोलेगा, इसीलिए ए। चलिए कराता हूँ, धन्यवाद। आइए देखिए, लेके तो देखो मैं इतने सवाल लाया हूँ, देख 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 देख, दिख ही रहा होगा धराधर है, लेकिन जोश तो तुमको उधर से भी दिखाना पड़ेगा। चलिए जेई का सवाल शुरू करता हूँ, देखना कितने आसान होते हैं, कितने आसान होते हैं, तुम तो ऐसे फोड़ फाड़ देते। ब्लॉक है, ये पूछा है 2023 के लेके आया हूँ, जेई 23 का सवाल, जेई 23 का सवाल कर दीजिए। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, तो तुम देखते ही कर दोगे। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now, if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to the surface of table, the block slides to a distance 50 meter in an interval of 10 seconds. Coefficient of kinetic friction. देखें देखें क्या कह रहा है, ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, 5 kg वाले ब्लॉक को रख दिया है किसी रेस्ट वाले टेबल पे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। आप इस पे लगा रहे हो 30 न्यूटन, अब फोर्स आगे लगाओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अब मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा।
क्योंकि एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है इसका, आगे, एक्सीलरेशन इसका हो रहा है आगे। चलो ठीक है भाई। अब बाकी फोर्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी फोर्स में ऊपर में लगता है नॉर्मल और नीचे में लगता है इसका mg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं। ठीक है, ये एक बार बना के रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहाँ से अगर इक्वेशन लिखने जाऊँ, यहाँ से जब मैं इक्वेशन लिखने जाऊँ तो देखो क्या लिखूंगा, 30 माइनस एफ के बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 30 एफ के जगह पे मैं लिखूंगा म्यू के, और एन नहीं, एन के जगह लिखूंगा mg। बोलो, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है, एन किसके बराबर है, mg के बराबर, इसमें कुछ टेंशन की बात है ही नहीं। बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 5 है, एक्सीलरेशन अभी निकाल लेते हैं कितना आया, एक्सीलरेशन अभी निकाल लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोच के देखो, हमारे पास कंडीशन यहाँ ये है कि ये कह रहा है कि इस 50 मीटर जाने के बाद और 10 सेकेंड के बाद ये जाके वहां रुक जाता है। तो चलो काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, काइनेमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। काइनेमेटिक्स कह रहा है कि ये 50 मीटर गया था और समय लिया इसने 10 सेकेंड का, और रेस्ट से शुरू हुआ था, रेस्ट से शुरू हुआ था। अब समझना, फोर्स 30 न्यूटन अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ब्लॉक स्लाइड थ्रू डिस्टेंस 50 मीटर और 10 सेकेंड में। अच्छा, अब जरा देखो ये इक्वेशन लगाओ मजे से, देखो आराम से, s के जगह पे s इक्वल्स टू लगा दो ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। s कितना भैया 50 इक्वल्स टू ut, अब रेस्ट से शुरू हुआ था क्योंकि फोर्स लगा हुआ है, प्लस 1/2। कैसे पता चला स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ है, समझिए, कह रहा है कि प्लेस्ड एट रेस्ट, इसने बोला है, ये देखिए कह रहा है प्लेस्ड एट रेस्ट, और पहले रेस्ट पे था फिर फोर्स लगना शुरू हुआ, तो इसीलिए इस एक एक बात गौर करके आराम से काम कर सकते हैं। अब हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए और टी नहीं, टी के जगह पे 10 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करिए, ए बराबर आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी ए की वैल्यू को आपको यूज करना है, इसी ए की वैल्यू को आपको यूज करना है, तो आपने यहाँ इसके जगह पे रख दिया 1, बस अब हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 30 माइनस म्यू के इंटू जी, अब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो आराम से म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपने सॉल्व किया होगा तो म्यू के आता है 1/2, म्यू के आता है 1/2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आसान है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका आंसर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब इस पे आ जाओ, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये भी यही है 23। ग्राफ एफटी ग्राफ है, एफटी ग्राफ, एफटी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है, एफटी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है, और उसी को इम्पल्स कहते हैं। समझिए, इसने क्या पूछा है, द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन, लास्ट में देखो लिखा है द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन, कब इम्पल्स सबसे ज्यादा है, कब इम्पल्स सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। द इम्पल्स इज हाईएस्ट इन, ये देखिए ये पूछा है इम्पल्स हाईएस्ट कब है। अब हम जानते हैं
कि मेरे पास जैसे ही एफटी ग्राफ का कोई एरिया निकाल दे, इसी एफटी ग्राफ के एरिया को डेल्टा पी कहते हैं और यही डेल्टा पी कहलाता है इम्पल्स। तो मुझे हर एक ऑप्शन का एरिया निकालना पड़ेगा और जिसका ज्यादा एरिया होगा वही आंसर। ऑप्शन से ही सवाल बनेगा। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, सबसे ज्यादा वाला एरिया आंसर होगा। सबसे ज्यादा एरिया यही आंसर होगा। क्यों? जिसका ज्यादा एरिया उसका ज्यादा इंपल्स। सबसे ज्यादा एरिया का सीधा मतलब है कि भाई सबसे ज्यादा इंपल्स आएगा उसके पास, वही आंसर होगा। एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अब आपको मैं मौका देता हूँ, आप ऑप्शन चेक करिए। चलिए एक एक का एरिया निकालते हैं, एक एक का एरिया निकालते हैं। कलर चेंज कर करके कोशिश करता हूँ। इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाफ बेस, बेस 1 है और हाइट 0.5 वापस, तो ये आ गया वापस 0.5 मतलब 1/2 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। भाई पहले का 0.25, फिर इसका देखो कलर चेंज कर देता हूँ। ये तो 2 × 5 आएगा भाई, तो 2 × 5 तो ये तो सीधा सीधा आ गया 1, इसका आ गया 1। अब इसका देखो, इस वाले का देखो, ये हाफ इंटू बेस, बेस 1 है और हाइट कितना है 0.75, ये तो आ गया 0.75 भाई। अब इसका देखो, ये आ गया हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट, हाइट वापस कितना 1/2, 1/2, 1/2 0.5 पहला, ये वाला आंसर होगा भाई। इससे ज्यादा किसी का नहीं है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है, तो यही आंसर होगा। बढ़िया सवाल, लेकिन आपको ये इसलिए कराया कि आप आंसर पहचानिए। ऑप्शन देख के जब ग्राफ वगैरह में एक एक चीज एनालाइज करके करा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन 3B एक ही होगा ना रे, तो हमने कौन सा टिक किया है? हमने टिक किया है बी, बी इज द आंसर जो मैंने लिखा है। आसान है, कोई टेंशन नहीं। ये आ जाओ, ये आ जाओ, इसको करो। ये भी जेई में पूछा गया है 2023 में, ये भी जेई 2023। जेई 23 में जनवरी सेशन का सवाल 1 तारीख को पूछा था, 1 फरवरी को इवनिंग सेशन। फटाफट कर दीजिए। देखने में लगता है ये हलवा जैसा, कैलकुलेशन तुम्हारा प्राण ले लेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन तुम्हारा प्राण ले लेगा। चलिए साथ साथ करते हैं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। ब्लॉक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के 2 कंपोनेंट है। एक इधर जाएगा F cos 30 और ऊपर जाएगा, आप जानते हैं F sin 30। ऊपर जाएगा इसका F sin 30, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसको बोलते हो तुम नॉर्मल, और नीचे जो लगेगा वो तो है ही सही, वो हमारे पास है mg। इतनी कहानी है इसे। और मास चूंकि 10 kg है तो नीचे लगेगा 10g, तो mg की वैल्यू 10g। ओके, नो प्रॉब्लम। अब कहानी कैसी है, ऊपर में नॉर्मल भी है, ऊपर में F के साथ
साइन 30 भी है, और वो दोनों मिलके 10G को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ से नॉर्मल निकाल के रख लेता हूँ। नॉर्मल बराबर हो जाएगा 10G माइनस एफ साइन 30। ये निकाल के हमने नॉर्मल रख लिया। अब एक काम पूरा हो गया। अब दूसरी लड़ाई होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल के बाद निकाल लीजिए, म्यू एन, म्यू। अब म्यू कितना है भाई, 0.25 है। ये देखिए, ये म्यू आपकी दे रखा है 0.25, 0.25। अब उसके बाद से हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से आ गया 10G माइनस एफ साइन 30। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब f की वैल्यू, f की वैल्यू यहाँ तरीके से निकालो, 0.25 और यहाँ 10G और माइनस का f साइन 30, आराम से निकालो। अब चलो, इसने हमसे बोला है एक सेंटेंस, इसने कहा है जस्ट स्टार्ट टू मूव। इसका मतलब अब हम थोड़ा शॉर्टकट पे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एफ ड्राइविंग है वो एफ लिमिटिंग के इक्वल हो जाएगा। एफ ड्राइविंग कौन है, देखो, एफ कॉस 30, यही है एफ ड्राइविंग, यही मेरा एफ ड्राइविंग है। और एफ ड्राइविंग को अब मैंने सीधा सीधा एफ डी लिख दिया। अब ये एफ डी है। अब थोड़ा तेज कर देता हूँ, देखिए, एफ कॉस 30 बराबर 0.25, ये 10G माइनस ये आया एफ साइन 30। अब देखना, ये बना एफ और कॉस 30 बना √3/2 इक्वल्स टू 0.25। अब ये उसके बाद से ये हमारे पास पूरी कहानी 0.25 तो था ही सही, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 25। एक दो स्टेप थोड़ा खा लेता हूँ, एक दो स्टेप थोड़ा तेज कर देता हूँ। अगर आपने किया हो, देखिए यहाँ से आएगा ये cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा √3f इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 50 माइनस 0.5 f साइन 30, साइन 30 1/2 कर लेना है। अब यहाँ से मैं आराम से जब इसको √3f इक्वल्स टू 50 माइनस f/2 इंटू 1/2, यानी कि यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो f है, ये f और ये अंदर की कहानी इसकी, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये f इक्वल्स टू आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा ये 4√3 प्लस 1। थोड़ा कैलकुलेशन करना क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ये आ जाएगा f, ये आ जाएगा 200 अपॉन ये 4, और √3 को तुम लिख सकते हो 1.732 और ये प्लस 1। अब ये जो f आएगा ना, ये आएगा 200, फिजिक्स तो पता नहीं कब खत्म हो गया। अब देखना, ये जब गुना करोगे 17 गुने 4 68, 68, 68, तो मान लो 6.8 प्लस 1। भाई अब लगाना पड़ेगा अंदाजा ऑप्शन से। ऊपर में 200 है, नीचे में अगर ये 7 और एक 8 होता, 8 होता तब तो मान लो 25 गुने 8 200, ये 8 से थोड़ा कम है, नीचे में लिख देता हूँ 8 से कम, मतलब मेरा आंसर 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, 25 से थोड़ा ज़्यादा, ये रहा।
ये मेरा आंसर होगा। इसमें कोई उपाय नहीं है, तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन एट ऑल। प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कैलकुलेशन समझ में आया? कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही है, फिजिक्स तो कब की खत्म हो गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जोड़ घटाव गुना भाग तो करने आना ही चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग करने आना ही चाहिए। नहीं तो तुम देखो, ये सवाल हम भी कर चुके थे, लेकिन हमने तो डाटा लिया था स्वादानुसार, लेकिन जेई में पूछा, उन्होंने डाटा रख दिया प्राण लेने वाला। अब करते रहिए गुना, और ऑप्शन भी देखिए, 25 भी डाला है, 20 भी डाला है, 35 भी डाला है, 33.3 भी डाला है। कितना अंदाजा लगाओगे? अंत तक जाना पड़ा, अंत तक जाने के बाद बात बनी। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी सवाल होता है उसके अंत तक पहुंचिए, उसके आंसर तक पहुंचिए, तब बात बनती। अब ये लो, ये जेई मेन का सवाल फेज 1 31 तारीख 2023 मॉर्निंग में पूछा था। ओहो, मॉर्निंग में पूछा था। आप करिए इसको, देखिए क्या हो रहा है। ये भाई इतना चोपड़ू सवाल है, तो तुरंत आंसर दे दो इसका, तुरंत आंसर दे दो। अरे वाह, खत्म हो गया। तुरंत आंसर दे दो। ये देखने में लग रहा है ऐसा, देखने में लग रहा है। चलो देखो मामला, एफ लग रहा था 30 पे, एफ लग रहा था 30 पे, एफ के टुकड़े कर लिए, एफ के टुकड़े कर लिए, एक उधर एक इधर। भाई इधर कितना लगेगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो देखो क्या कहानी बन रही है। ये बना एफ कॉस 30 और नीचे बना एफ साइन 30, एफ साइन 30। बढ़िया है। और समझना भाई नीचे एक फोर्स और लगेगा, वो कौन होता है? mg। और ऊपर एक फोर्स और लगेगा, वो कौन होता है? नॉर्मल। बस हो गया, इतनी कहानी तो होनी ही चाहिए। अब नॉर्मल से पूछो कि उस नॉर्मल को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, तो कहेगा दो लोग हैं, एक तो ये mg और एक ये एफ साइन थीटा। और इस क्वेश्चन ने नॉर्मल ही पूछा था, अब इससे आसान कोई क्या पूछ सकता है? तो ये हो गया mg प्लस एफ साइन 30, एफ साइन 30 हो गया। अब तो क्या लिखा, एम और मास दे रखा 70 kg, गार्डन रोलर उल्टा पुल्टा फोटो दे के डरा दिया बस। तो बस हो गया 70 × 10, 70 × 10 यहाँ से, प्लस एफ कितना 200 कह रहे हैं, ये एफ कह रहे हैं क्वेश्चन में 200। तो बस हो गया 200 साइन 30 1/2 100 और इधर से 700 800, एन बराबर आ गया 800 न्यूटन। बताओ इससे सस्ता सवाल क्या पूछेगा जेई में कभी? कहाँ गया भाई? ये रहा, यही आता है सवाल। तो भाई अगर आपको करने आ रही है ना चीजें, तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सारे सवाल जेई लेवल के अपने हंसते खेलते कर जाओ। वो तो एक साल मैंने निकाला है ये 23 वाला, किसी दिन 24, किसी दिन 25 जो भी हुआ है उसको देखिएगा। फिर अगले साल जब आपके जूनियर को पढ़ाऊंगा तो 26, फिर उनको बताऊंगा देखो मैं रात को जग के इनको प्रैक्टिस कराता हूँ, और देखिए बच्चे कैसे धीरे धीरे भाग जाते थे, और जो पढ़ रहे हैं वो देखो आईआईटी एनआईटी में घूम रहे हैं, एम्स में घूम रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घूम रहे हैं, और जो छोड़ के भाग जाते थे देखो वहाँ चाय पी रहा है राजू की टपरी पे। ओके, धन्यवाद आप सभी का। आराम कीजिए, हैंड आउट भेज देता हूँ, पढ़िए। कल इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए, टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए? सिलेबस पहले तो तुम अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तैयार करो, देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी उसी की रहेगी, ज़्यादा चांस मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन की। कल सुबह तक अपडेट कर दूंगा अगर इसके अलावा कोई रहेगा तो। फिलहाल न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तैयार कीजिए, इसी के ऊपर बात होगी। डबल ब्लॉक सिस्टम कल मैंने कराया था, अभी और काम कराऊंगा उस पर, लेकिन थोड़ा सा आज ये सारा वैरायटी कराई है। अच्छे से पढ़ो, टेस्ट में देखता हूँ क्या स्थिति होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगा आगे।
बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।